जुड़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। कहते हैं नारी है तो शक्ति और शक्ति है तो वंदना है। इसी शक्ति और नारी की वंदना को लेकर अगर बात करें तो महिलाओं को महत्व देने और महिलाओं को पूजा करने की संस्कृति हमारे भारत की है। और ऐसी ही महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर, महिलाओं के हित के लिए लगातार कदम उठाने को लेकर एनजीओ युवा शक्ति के नाम से हमारे यहाँ से एक मेहमान मौजूद है, भावना सिंह। उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन हम यहाँ आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से उन्होंने कदम उठाए, कई तरह के कीर्तिमान हासिल किए हैं। वो न सिर्फ एक एनजीओ चलाती हैं बल्कि एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, कई तरह के प्रोग्राम भी करती दिखाई देती हैं। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ रूम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी, शुरुआत यहीं से करेंगे कि महिलाओं के हित की बात, ये ख्याल कहाँ से आया, किस तरह इसकी शुरुआत आपने एक्चुअली मैंने जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन करा है वो मास्टर्स जो करा है वो सोशल वर्क में करा है। तो कुछ समय तक मैं भोपाल में काम करती रही, पर मुझे ख़्याल आया कि एसी रूम में बैठकर तो गाँव की महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे खुद को गांव में जाके बसना पड़ेगा, मैं वहाँ जाके रहूँगी, तब मुझे समझ में आएगा कि मैं उनका हित कैसे और देख सकती हूँ, उनके लिए कितने अच्छे काम और कर सकती हूँ। तो यही सोचकर मैं 2016 में गांव चली गई और 2016 से लेकर अभी तक मैं वहीं रह रही हूँ और आगे भी वहीं रहने का मेरा विचार है। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें बहुत सारा कौशल है, पर उनके कौशल को देखने वालों की कमी है। तो मैं एक ज़रिया बनी हूँ उनके कौशल को देखने के लिए, और इसी माध्यम से मैं उनके विकास का काम कर रही हूँ। लगभग मुझे 10 साल हो गए हैं गांव में रहते हुए, पर जो समाज कार्य का काम है वो लगभग 27 सालों से मैं निरंतर कर रही हूँ। 27 साल सामाजिक कार्य अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि, यहाँ पर एक बड़ा कीर्तिमान इसको कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि शहर की लाइफ से हटकर अगर देखा जाए तो गांव की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में महिलाओं को आगे लाने के लिए कौशल का जिक्र आपने यहाँ पर किया कि कई सारी महिलाएँ ऐसे हैं जिनमें हुनर होता है लेकिन उनको एक मंच नहीं मिल पाता, तो इसके लिए क्या कुछ कदम आपने उठाए? तो मैंने पहले तो गांव की जो हमारी गांव की महिलाएं हैं उनको सबसे पहले इकट्ठा करना शुरू करा। गांव में महिलाओं का घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल होता है। वो खेत के काम के लिए तो ज़रूर बाहर निकल जाती हैं, पर और किसी काम के लिए उनको बाहर बुलवाना एक बड़ा टास्क होता है। तो मेरा पहला जो चैलेंज था वो महिलाओं को बाहर निकालना, चूल्हे और चौके के अलावा भी वो कुछ और कर सकती हैं, ये एक बड़ा प्रश्न था सभी के सामने और मेरे सामने भी। तो धीरे धीरे करके महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू करा, उनसे उनकी रुचि जानने की कोशिश करी मैंने कि उनकी रुचि काय में है। तो अधिकतर महिलाओं के पास में सिलाई मशीन थी, क्योंकि शादी होती है तो आप कहें दहेज मिलता है या कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं तो उसमें मशीन ज़रूर मिलती है, माँ बाप अपनी बच्ची को मशीन ज़रूर देते हैं गाँव के घरों में। तो अधिकतर महिलाओं के पास में सिलाई मशीन थी। तो मैंने उसी को एक अपॉर्चुनिटी समझा और मैंने सोचा कि इन महिलाओं को मैं सिलाई का ही प्रशिक्षण देती हूँ, ताकि आगे पीछे कभी भी वो अपने घर पे भी कुछ करना चाहें तो वो सिलाई के माध्यम से आगे बढ़ सकती हैं। तो हमारे युवा फाउंडेशन के ऑफिस में मैंने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जिनमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का प्रशिक्षण हम लोगों ने कराया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारा पहला बैच था वही इतना सक्सेसफुल रहा कि उनको देखते हुए निरंतर अभी मेरे साथ लगभग 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस कार्य में और सिलाई का काम करती हैं। हम उन्हें कटिंग सिखाते हैं, स्टिचिंग सिखाते हैं, बुनाई सिखाते हैं, और ये 300 महिलाएं अद्भुत कार्य कर रही हैं। हम उन्हें कई बार कटिंग करा हुआ कपड़ा दे देते हैं, तो अगर वो सेंटर पे नहीं आ पाती तो अपने घर से वो स्टिचिंग करके और हमें पहुंचा देती हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। भावना जी, आपने गांव का जिक्र किया, शहर की बात बीच में निकल कर सामने आती है। जब शहर की लाइफ को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अवेयर होते हैं, पेरेंट्स भी जागरूक होते हैं ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। खास करके लड़कियों को आगे बढ़ाने को लेकर पेरेंट्स आज जो है पुरजोर तरीके से खुद आगे आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गाँव की परंपराएँ, गाँव की रूढ़िवादी जो परंपराएँ होती हैं, जो एक बंदिश होती है, उसके बीच जब आप गई तो आपने कैसा महसूस किया? वही मैंने जो आपसे कहा कि वो बंदिश को तोड़ना, उन महिलाओं को चौके और चूल्हे से बाहर निकालना एक चैलेंज था। पर जब आप कोई भी कठिन कार्य करते हैं तो पहले तो वो थोड़ा कठिन लगता है, पर अगर उसमें आपको सफलता मिल जाती है तो बाकी लोग देख के उससे उत्साहित होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चैलेंज था, पर जो महिलाएं आईं, उनका काम हुआ, उनके हाथ में 2 पैसे आए। आप सोचिए कि किसी के भी हाथ में सशक्तिकरण तभी होगा जब उसके हाथ में पैसा आएगा, धन आएगा, उसके पास में खुद की पावर है, खर्च करने की पावर है। जब ये आसपास की और महिलाओं ने देखा तो करना कठिन नहीं था और उनको इससे प्रेरणा मिली
और महिलाएं जुड़ती रहें। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी प्रेरणा यहाँ पर महिलाओं को आपने दी है और जिसका रिजल्ट भी यहाँ पर जी। सैकड़ों महिलाओं के रूप में निकल कर सामने आ रहा है। ऐसे में उन महिलाओं को लेकर जिनका आगे लाने की आपने पुरजोर कोशिश की, उनके लिए लगातार कदम उठाए, तो जी। उनके परिजन, उनके फैमिली मेम्बर में से किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन या उन्होंने सपोर्ट भी किया? ऑब्जेक्शन शुरुआत में थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन रहा, जैसे उनके काम के समय को लेके थोड़ा-सा वो था। कई बार ऐसा होता था कि हमें ऑर्डर्स कहीं बाहर से आ रहे हैं, जैसे दिल्ली से, बॉम्बे से भी हम लोग को ऑर्डर्स आते जी। हैं। तो जब लगातार ऑर्डर्स आते थे तो उनकी एक टाइम लिमिट होती थी कि हमको 6 दिन में इतना बड़ा 50,000 बैग्स बना के देने हैं या 2 लाख बैग्स बना के देने हैं। तो जब वो टाइम लिमिट की बात होती थी तो हमको फटाफट काम करके देना रहता था, कई बार ओवर टाइम भी करना रहता था। तो घर से ये ऑब्जेक्शन आते थे कि तुम सुबह 9 बजे जा रही हो तो 5 बजे ही वापस घर पे आ जाओ। पर उनको ये समझाना कि ये हमको ये ऑर्डर कंप्लीट करके देना है, तो कई बार दिक्कतें आती थी। पर मुझे लगता है कि जब आपके हाथ में सफलता है तो फिर सारी दिक्कतें एक तरफ हो जाती हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते बिल्कुल, हैं। ये तो रही उन महिलाओं की बात जिनको आपने सशक्त बनाने के लिए जी। एक स्टेप बाय स्टेप उनको हुनर से लोगों में एक अलग पहचान बनाने की पूरी कोशिश की। जी। लेकिन जब आप इस ओर आगे बढ़े, आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? उस तरफ से पॉजिटिविटी को लेकर बात करें या किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन लिया गया कि नहीं, गाँव में जा रहे हैं, वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में बहुत फ़र्क है, आप मैनेज कैसे करोगे? अ, क्या कहेंगे इस लेकर? इस चीज़ के लिए तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं और मेरा परिवार हमेशा से मेरे साथ में रहा है। भले ही मैं सोशल वर्क का काम करती हूँ या मैं थिएटर करती हूँ, सभी में मेरे परिवार का पूर्णतः से सपोर्ट रहता है। जब मैं गाँव शिफ्ट हुई थी, भोपाल से जब गाँव शिफ्ट हुई थी, तब मेरी बिटिया 4th क्लास में पढ़ती थी और वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। तो हमें गाँव से उसको रोज़ शहर तक छोड़ने के लिए आना पड़ता था। बसेस भी नहीं आती थी इस गाँव तक तो उसको लेने के लिए। तो हम रोज़ सुबह उसको छोड़ने जाते थे, आधा घंटा लेने जाते थे। हस्बैंड ने भी मेरा सपोर्ट करा और वो भी मेरे साथ गाँव शिफ्ट हुए। वो भी अपना जो रेगुलर काम था वो गाँव से आना जाना करते थे। उन्हें भी ये लगा कि गाँव का अगर काम करना है, गाँव के संधारण का काम करना है, उसके उत्थान का काम करना है, तो हम शहर के एसी कमरे में बैठकर उसका विचार नहीं कर सकते हैं। जब तक हम उस जगह पे नहीं रहेंगे, वहाँ के चैलेंजेस को नहीं समझेंगे, तब तक हम उन कामों को नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका प्रश्न था, मूल प्रश्न था कि फैमिली सपोर्ट पूरी तरीके से था। मेरे पेरेंट्स भी, मेरे माता पिता और बाकी परिवार के लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया और उन्हें खुशी है इस बात की। इनफैक्ट अब तो हमारा ये विचार है, हमारे पूरे परिवार का विचार है कि हम कभी वापस शहर में पूर्णतः से बसना नहीं चाहेंगे। हमें गाँव की आबो हवा, वहाँ का खुला वातावरण, वहाँ की शुद्ध चीज़ें, जो हम ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते हैं या बाकी सारे आइटम्स लगाते हैं, तो खा के हमको खुद को ही बहुत अच्छा लगता है। आबो हवा, वहाँ की चिड़िया चहचहाना और सारी ही चीज़ें, शुद्ध पानी, सब कुछ बहुत शुद्ध है। तो तो नेचर के बहुत करीब हो। नेचर के बहुत करीब हैं। तो मुझे तो लगता है कि इससे अच्छी चीज़ और कुछ ऊपर वाला हमारे लिए कर नहीं सकता था। एक इंग्लिश की कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो मुझे लगता है शायद वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया हमारे लिए। कुछ समय के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, जैसे बहुत समय तक वहाँ बिजली नहीं रहती। आज भी भोपाल से 25 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, पर फिर भी वहाँ कई बार 2-2 3-3 घंटे बिजली नहीं रहती है, या बारिश के समय में चारों तरफ पानी भर जाता है, नालियाँ भर जाती हैं। तो चैलेंजेस तो हैं, पर मुझे लगता है कि चैलेंजेस को पार करना ही एक सच्चे इंसान की काबिलियत का वो रहता है। तो मुझे तो बिल्कुल। खुशी है। आपने जिक्र किया कि सोशल वर्क करने के साथ साथ थिएटर भी आप यहाँ पर करते हैं। जी। तो थिएटर में किस तरह से कदम रखा आपने, क्योंकि महिलाओं को आप एक अलग अंदाज में समाज के साथ जोड़कर आगे बढ़ने को लेकर जिस तरह से आपने शुरुआत की थी, तो थिएटर और एक गांव की लाइफ में रहकर महिलाओं को सशक्त बनाने, दोनों में तालमेल आपने कैसे बैठाया? तो थिएटर, कमर भाई, मैं काफ़ी लंबे समय से कर रही हूँ। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में थी तभी से मैंने थिएटर की शुरुआत की। मेरे अंकल केजी त्रिवेदी जी, वो मेरे गुरु रहे हैं और उन्हीं से मैंने थिएटर सीखा है। और थिएटर कर रही थी, शायद उसी से इतनी शक्ति मिली, क्योंकि थिएटर जब आप करते हैं तब आप बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आप एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करना थिएटर में आसान नहीं होता, और थिएटर बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है कि आपको जो जैसा मिला है आपको वैसे में ही परफॉर्म करना है। तो थिएटर मैंने एक बहुत कम उम्र में शुरुआत करी और अभी भी थिएटर करती हूँ। मेरी जब भी रिहर्सल्स रहते हैं या कोई शोज़ रहते हैं तो मैं गांव से अप डाउन करती हूँ। मेरे रिहर्सल्स के लिए भी लोग भी बड़ा आश्चर्य करते हैं कि आप 23-24 किलोमीटर दूर से रोज़ आते हैं रिहर्सल करने के लिए और फिर जाते हैं।
तो ये करना पड़ता है और थिएटर मेरा पैशन है करना। सो और मेरा सौभाग्य है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में काम करा और बहुत अच्छे नाटकों में काम करा, तो ये सौभाग्य है मेरा। तो जिस तरह से आपने जिक्र किया जब थिएटर करना होता है तो अप डाउन आपने किया, तो जी किस गांव में आपने अपना वर्किंग पॉइंट बनाया हुआ है, किस गांव की महिलाओं को आपने सशक्त किया हुआ है? जी। तो जहाँ हम रहते हैं उस गांव का नाम कजलास है और ये पंचायत ईटखेड़ी छाप पंचायत लगती है। बेलासी रोड पे। बैरसिया रोड नहीं, ये खजूरी सड़क वाला ईटखेड़ी अच्छा छाप जी। है। तो ईटखेड़ी छाप पंचायत में 5 गांव आते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमने गांव अडॉप्ट करे हुए हैं, मैं कहती हूँ गांव वालों ने हमें अडॉप्ट करके रखा हुआ बिल्कुल है। नेचर के बीच रखा हुआ है, जाहिर जी सी जी। बात है जी। तो ये 5 गांव हैं। इसके अलावा जहाँ हम रहते हैं वहाँ के आसपास के लगभग 100 गांव हमसे जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से। हम कोशिश करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम के ज़रिए से हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के संपर्क में आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम उसका भागीदार बना सकें। जी, आपसे चर्चा करते दौरान मुझे जहन में 3 चीज़ें आई। एक है शहर की लाइफ, दूसरी है गांव की ज़िंदगी, जी जो कि एक अलग होती है। शहर की आबो हवा शोर शराबे से बिल्कुल अलग, शांतपूर्ण माहौल, हर चीज़ बिल्कुल नेचर के साथ साथ प्योर वहाँ चीज़ मिलना। 2 बिल्कुल। चीज़ें ये हुई और एक रहा आपका थिएटर। इन तीनों बिंदुओं को अगर देख लिया जाए, इन तीनों पॉइंट्स के हिसाब से, तो अपनी लाइफ को आप कहाँ देखते मैं अपने लाइफ को एक बहुत ही सुखद पड़ाव पे देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि जो मेरा पैशन है उसको मैं करती हूँ, उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मुझे जब भी अवसर मिलता है थिएटर करने का तो मैं उस अवसर को कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। समाज सेवा मेरा एक काम है जिसके ज़रिए मैं बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित कर सकती हूँ, उनके हाथ में एक शक्ति दे सकती हूँ कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और परिवार है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड हूँ। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो क्रिब करती रहती हैं, जो हैं? बिल्कुल। शिकायतें करती रहती कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। मुझे लगता है अगर जुनून है, आपके दिल दिमाग में क्लियर है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। खुद में बस आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर आपने कही कि दिल और दिमाग में अगर आपका भविष्य क्लियर है कि हमें आगे क्या कुछ कदम उठाना है, तो जाहिर सी बात है किसी भी चुनौती को पार किया यहाँ पर जा बिल्कुल सकता है। एक रही गांव की लाइफ जो कि रियल लाइफ है, और जी एक रही आपकी थिएटर लाइफ जो कि कम समय में काफ़ी कुछ दर्शकों के सामने रखना भी है आपको। जी। तो इन दोनों को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जो रियल लाइफ है, जब मैं रियल लाइफ में इतनी सारी महिलाओं से मिलती हूँ जिनका उठना बैठना पहनावा उनका बोलचाल सब कुछ अलग अलग होता है, और जब मैं रियल लाइफ में जाती हूँ, जब मैं कैमरे के सामने जाती हूँ या जब मैं थिएटर करती हूँ, तो थिएटर में एक चीज़ कही जाती है ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। आप जितना अच्छा ऑब्ज़र्व करेंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं इतनी महिलाओं के कांटेक्ट में आती हूँ, इतने सारे कैरेक्टर्स देखती हूँ रात दिन अपने आसपास, कि मुझे फिर रील में कुछ करने में या स्टेज पे कुछ भी परफॉर्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मुझे लगता है कि हाँ चलिए, अगर ये कैरेक्टर मजाकिया कैरेक्टर है तो वो महिला इस तरीके से बात करती तो शायद मैं इसको ऐसे अडॉप्ट कर सकती हूँ, या वो बच्ची ऐसे हंसती है तो मैं उसको अपने रोल में इसको अडॉप्ट कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है बैलेंस हो सकता है और मज़ेदार है ये दोनों कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, रियल और रियल लाइफ का आपने यहाँ ज़िक्र किया। रियल लाइफ जो आप देखती हैं तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नहीं लगता कि आपके दिमाग में एक परफेक्ट स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है कि जी हमें परफॉर्म बिल्कुल किस तरह से करना है, तो उसको बिल्कुल। आप मंच पर कैसे उतारते हैं? वो देख के, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑब्ज़र्व करती हूँ, जी। और जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है कई बार तो चीज़ें स्क्रिप्ट में ही बहुत सारी क्लियर होती हैं, हुँ। और उसके साथ में फिर जो आपने ऑब्ज़र्व करा है उसका तालमेल बिठा के और आपको परफॉर्म करना होता है। काफ़ी सो सालों से आप रंगकर्मी से के तौर पर भी जुड़े जी हुए हैं, सोशल वर्कर भी है, आप काम करते यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में जिस वक्त आप इन कामों को लेकर आगे बढ़े थे, उस वक्त मुझे लग रहा है कि लोग इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, नहीं थे। क्योंकि लोगों की सोच अलग थी। लोगों में क्योंकि कहीं ना कहीं समाज का डर भी बना रहता था कि जी अगर हम महिलाओं को घर से बाहर काम के लिए पहुंचाएंगे तो 50 तरह की बातें हमारे आसपास के लोग, समाज में जी लोग करते दिखाई देंगे। जी। तो इन बातों को अपने परिवार के हिसाब से आप क्या कहें?
कितना सपोर्ट मिला इन बातों को लेकर? परिवार ने किस तरह से आपको जो नहीं, आगे जैसे मैंने बढ़ाया? आपसे कहा कि मेरे परिवार का सपोर्ट तो 100% रहा, और चैलेंजेस जब भी आए तो परिवार मेरे साथ हमेशा खड़ा ही रहा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि चैलेंजेस नहीं आए। जैसे एक और मुद्दा है, गांव में जब हम रहते हैं तो बाल विवाह का मुद्दा आता बिल्कुल। है। जी। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो 15 साल की हैं, 14 साल की हैं, पर परिवार उनकी शादी कर रहा है। तो ऐसे में एक सोशल वर्कर होने के नाते मैंने कई बार अपोज़ करा, और जाके बिल्कुल फ्रंट लाइन में खड़े रह के अपोज़ करा कि ये बच्चियों की शादी की उम्र नहीं है। तो गांव वाले भी मेरे कई बार ऐसा हुआ कि अपोजिशन में आए कि मैम आपको क्या करना है, ये हमारे परिवार का मुद्दा है, हमें करने दीजिए, हमारी बच्ची, हम शादी करेंगे। पर क्योंकि वो बच्चियां मेरे से सीख रही थी, मेरे साथ पढ़ाई कर रही थी, मेरे साथ प्रशिक्षण ले रही थी, तो उनके भी मन में दबी हुई आवाज़ थी कि अगर मैडम हमको सपोर्ट करेंगी तो शायद हम भी शादी के लिए मना कर देंगे। या उनकी माताओं के पीछे मन में विचार था कि हाँ, अगर हमें कोई थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा तो हम हमारी बच्चियों की शादी इस उम्र में नहीं जी। करेंगे। तो आपको जान के खुशी होगी कि अभी हमारे गांव और आसपास के गांव में बाल विवाह पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया है हमने, हमारी इनिशिएटिव पे। तो तो आज के दौर में भी इसको मतलब लोग करते थे कि नहीं करते हैं, अभी तक भी ऐसा होता है कि छुपा छुपी तो गांव में बाल विवाह हो रहे हैं। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, पर उन प्रयासों का असर ग्राउंड लेवल पे उतना नहीं पड़ रहा है। सामूहिक विवाह होते हैं अभी भी ऐसा होता है कि 12 साल 14 साल की बच्चियों के विवाह हो जाते हैं। लड़कों की उम्र भी 20 साल से कम होती है, और शादियां हो रही हैं, ऐसा जी। नहीं कि नहीं हो रही। पर यस, जैसे मैंने कहा, मैं और मेरी जैसी और भी शहर की महिलाएं या गांव की भी महिलाएं खुद जागरूक होकर इन चीज़ों को रोक सकती हैं। तो बिल्कुल। विरोध तो होगा, पर विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, और विरोध का सामना तभी कर पाएंगे जब आपके परिवार का सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल। जैसे आपने बताया, परिवार का सपोर्ट था तभी ये सब मैं कर पाई। बिल्कुल। और जिस तरह से परंपराओं को तोड़ने का काम आपने किया, एनजीओ का जिक्र बार बार आपसे चर्चा के दौरान आ रहा है, तो जी। इस एनजीओ का क्या नाम है, उसकी शुरुआत कैसे की आपने? जी। उस सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो किसी तरह का कोई सपोर्ट है क्या एनजीओ को? जी। तो मैंने आपको बताया, मेरे एनजीओ का नाम युवा फाउंडेशन है, और इसकी शुरुआत हमने 2007 में की थी। 2007 में हम लोगों ने लगभग 150 घरों में शौचालय बनवाए थे, क्योंकि जिस वक्त हम गांव से जुड़े थे तब हमने देखा था कि बहुत सारी जगह खुले में शौच करती बिल्कुल। थी जी। महिलाएं भी और पुरुष भी, तो हमको वो देख के ही बहुत अटपटा लगता था। तो जो शुरुआत हमने हमारे एनजीओ की करी थी, युवा फाउंडेशन की, वो हम लोगों ने शौचालय बनवाने से करी थी, और उस चीज़ को गांव वालों ने भी समझा और हमारा बहुत सपोर्ट करा। और जहाँ तक कि आपने बात करी गवर्नमेंट सपोर्ट की, जी। तो अभी तक हमने कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं लिया है। हम जो भी काम करते हैं वो हमारे सेल्फ फंडेड से करते हैं, या सीएसआर एक्टिविटीज़, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो हमको जो भी मदद मिलती है, हम उसके माध्यम से ये कार्य करते तो हैं। आप चाहेंगे आगे सरकार की तरफ से एनजीओ को किसी तरह की बिल्कुल। कोई सपोर्ट मिले, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने को लेकर सरकार बार बार कदम उठाने की बात कहती है, महिलाओं के हित को लेकर जिस तरह से आप चुनौतियों को पार करते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही हैं, तो जी। क्या उम्मीद रखती हैं आप सरकार से? मैं सरकार से यही उम्मीद रखती हूँ कि सरकार जो चीज़ें पेपर्स पे हैं वो धरातल पर आए। कई बार ऐसा होता है, वही जो मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी, कि अगर हम एसी कमरे में बैठकर कोई भी नीतियाँ बनाएंगे तो ग्राउंड तक पहुँचने में उसको बहुत समय लगता है। तो अगर आप पेपर्स पे कुछ भी बना रहे हैं तो आप उसको ग्राउंड तक वो कैसे पहुँचे, और बिना किसी व्यवधान के वो ग्राउंड तक पहुँचे, और उसमें पारदर्शिता हो। मतलब जो भी, अगर मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ एज सोशल वर्कर, तो मुझे जो सरकारी नीतियाँ हैं वो मुझे पूर्णतः से पता हो, मुझे उसके लिए सहयोग मिले, और जो एंड यूज़र है, मतलब जो एकदम जो महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं, तो उन उन तक वो सहयोग पहुँच सके अच्छे से। जी। आपने जिक्र किया कि एनजीओ तो आप चला ही रहे हैं, महिलाओं को लेकर कई सारे काम भी यहाँ पर करते दिखाई दे जी। रहे हैं। थिएटर और एक्टिंग की बात आती है तो जी। इसके लिए बाहर भी जाना पड़ता है, सीरियल्स और फिल्मों में काम के जिक्र भी आपने यहाँ पे किया। जी। तो अब तक का ऐसा कोई कैरेक्टर जिसको निभाने के लिए आपको कई बार सोचना पड़ा, या आपको लगा कि ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आपने उसको दर्शकों के सामने बखूबी अंदाज में प्रेजेंट किया है? हाँ। जी, तो मेरा एक रोल था, एक प्ले था बाजी, जिसका निर्देशन सत्यवत रावत जी ने करा था, और तब मैं 18 साल की थी, और मुझे वो रोल करना था 80 साल की एक महिला का, बुज़ुर्ग महिला का।
तो उसकी हमने रिहर्सल्स भी काफ़ी करी थी, लगभग 1 महीने हम लोगों ने उसकी रिहर्सल्स करी थी और सबको लगता था कि ये नहीं कर पाएगी, ये तो इतनी सी बच्ची 80 साल की महिला का किरदार कैसे करेगी। तो वो एक मेरे लिए चैलेंज था और वो मैंने करा और लोगों को बहुत पसंद आया, उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला। तो ये एक मुझको याद तो आता है। ऐसा कोई रोल, ऐसा कोई कैरेक्टर जिसको निभाकर आप कहीं ना कहीं अंदर से भावुक हो गए, या आपको लगा हो कि आज मेरी लाइफ का कहीं ना कहीं एक दर्द भरा पहलू सामने आया हो? जी, तो एक और नाटक मैंने प्रीति झा तिवारी जी के साथ में जी। करा था, उसका नाम सीमा पार है। तो उसकी जो कैरेक्टर है, जो मैंने प्ले करा था, उसमें मुझे हमेशा से जुड़ाव लगता है। मुझे ऐसा लगता है शायद वो मैं खुद ही हूँ। मैं खुद ही हूँ और खुद ही को प्ले कर रही हूँ। तो कई बार उसको करते-करते बहुत ज़्यादा भावुक मैं हो जाती हूँ, क्योंकि उसमें महिला के अंतर्द्वंद को दिखाते हैं वो। तो वो कैरेक्टर मुझको बहुत पसंद है। ऐसा कोई कैरेक्टर जिसको भूल नहीं पाती हो अभी तक? शायद मुझे वही लगता है, सीमा पार का मल्लिका। जी। और इसके अलावा सखाराम बाइंडर है एक प्ले, उसमें भी जो मैंने कैरेक्टर करा था वो भी मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अपनी एजुकेशन और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि फैमिली का सपोर्ट तो पूरे तरीके से मिला, खास करके हस्बैंड ने जी। वो सब किया जो एक महिला चाहती है कि हमारा हस्बैंड हमारे लिए ये कहे। जी। आपके लिए अप डाउन करना उन्होंने शुरू किया, तो हस्बैंड अब क्या करते हैं और उनको लेकर क्या कुछ कहें? जी। तो मेरे हस्बैंड, उनका नाम परीक्षित सिंह है और वो भी गांव से जुड़ा हुआ एक अभी स्टार्टअप अभी शुरू करा है, उसका नाम ग्राम स्टे है। तो ग्राम स्टे मूलतः एक विचार है जहाँ ग्रामीण परिवेश में शहर के लोग अगर आके घूमना चाहें, वहाँ रहना चाहें, तो उस चीज़ को लेके बना हुआ है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं डायरेक्ट गांव में रहने के लिए। तो ये काम अभी परीक्षित और मैं मिलके कर रहे हैं और उनका सपोर्ट बहुत है। सो पर ही जिक्र आपने किया हस्बैंड का जी। कि एक अलग तरीके से काम कर रहा है, उसका जी। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स भी मिलता नजर आ जी। रहा है। जी। क्योंकि एक गांव की लाइफ को शहर वालों के लिए प्रेजेंट करना अपने आप में वाकई जी। एक बड़ी जी। चुनौती है। और तो अब ऐसे में लोग कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर? जी, कोरोना के बाद से हमने देखा कि लोगों में और ज़्यादा अंदर से एक इच्छा जागृत हुई है गांव को पहचानने की। क्योंकि जब वो 2 महीने अपने फ्लैट में या अपने घर में बंद रहे, तब उनको ये इसकी वैल्यू पता चली कि अच्छी सब्जी, अच्छी सेहत, खुला वातावरण क्या होता है। और वो चाहते हैं कि वीकेंड्स पे शहर के किसी होटल में जाने की बजाय वो गांव को घूमें, वो मिट्टी को देखें, वो फसल को उगता हुआ देखें, वो उगते सूरज को देखें या उगते चांद को देखें। तो ये ललक अब लोगों में कोरोना के बाद से बढ़ गई है और इसीलिए ग्राम स्टे को शुरू करने का हमारे मन में विचार आया। तो बड़ा देखें, और जब बड़ा देखें तो उसके लिए प्रयास भी बड़ा करें, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और मेरे हिसाब से सफलता, जब तक आप उस पर लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो लगातार प्रयास करते रहें, भले ही वो प्रयास छोटा हो, पर वो प्रयास निरंतर होना चाहिए। काफ़ी खूबसूरत बात आपने यहाँ पर कही कि अगर वाकई भविष्य में कुछ अच्छा बड़ा करना है तो जी। अच्छा बड़ा करने के लिए बड़े सपने देखें, बड़े प्रयास करें, जी। ताकि बड़ा नाम आपका एक अलग समाज में पहचान बनाता जी। नजर आए। भावना जी, आप हमारे स्टूडियो में आपने अपना वक्त दिया और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से नारी थैंक के यू। सम्मान की बात करें, नारी के सशक्तिकरण को लेकर बात कर लें, समाज सेवा के रूप में काम करने को लेकर बात कर लें, या नारी के बीच जो कौशल है उसको समाज के बीच लाकर एक अलग पहचान देने की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं इन सब बिंदुओं के आधार पर जो कदम भावना जी ने उठाए वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक छोटा सा मलाल है कि जो NGO वो चला रही हैं, कहीं ना कहीं उसको जो है सरकार की सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार भी लगातार बढ़ावा देने का बात कहती यहाँ पर नज़र आती है। न सिर्फ एक या दो बल्कि सैकड़ों महिलाओं को उन्होंने प्रशिक्षित किया और समाज में एक अलग पहचान यहाँ पर दिलाई। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ईस्ट वन।